जय हिंद। एक बार फिर आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा एयरफोर्स के रीमेडिकल के कंप्लीट रिव्यू के रिगार्डिंग। और इसी के साथ मैं बताऊंगा आपको एयरफोर्स के रीमेडिकल में कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो आपके बार बार जो लोगों के बनते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। इसी के साथ जो भी पॉइंट आप लोगों के बनते हैं, जैसे कि जो भी मेडिकल हुआ आपका, उसमें जो भी पॉइंट बने उनका किस तरीके से इलाज है और रीमेडिकल में पास होने की उम्मीद क्या क्या है, और इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि रीमेडिकल में जो भी पॉइंट बनते थे, सबसे पहले तो हमें पता है रीमेडिकल मोस्टली पॉइंट जो कैसे बनते हैं मैं आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहले जैसे ईसीजी, पीपी, प्राइवेट पार्ट, ठीक है, एंगल, जो हाथों में एंगल होता है, फ्लैट फुट, स्वीटिंग पाम, या फिर किसी के निशान वगैरह हो कुछ अच्छा खासा, टिथ। ये नॉर्मल बेसिक पॉइंट्स है जो आप लोगों के अक्सर बन जाते हैं जब भी आप मेडिकल देने जाते हैं उसके रिगार्डिंग। अब मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले कि जो कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जिनका क्या क्या इलाज है। तो सबसे पहले जो प्राइवेट पार्ट की बात करता हूँ, बहुत से लोगों को बता रहे होते हैं कि पाइल्स, फिस्टुला, मतलब जो भी बेसिकली ये कुछ प्राइवेट सर्जरी के पॉइंट होते हैं, सर्जरी के। तो ये जो पॉइंट है नॉर्मल पॉइंट है, एज इन कुछ ज़्यादा खास नहीं है। ये पॉइंट ऐसे पॉइंट है जो कि बहुत आसानी से रिमेडिकल में जब जाते हैं टूट जाते हैं, लेकिन इसके लिए इलाज ज़रूरी है। इलाज का क्या सीन है, इनका होता है ऑपरेशन। और जो भाई ऑपरेशन करवा के जाता है इनका, तो उसका रिमेडिकल आराम से क्लियर हो जाता है, उसको कोई दिक्कत नहीं आती। इसी के साथ और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि हाइड्रोसील, वेरियोसील, ये प्राइवेट पार्ट, मेल प्राइवेट पार्ट के आसपास ये जो पॉइंट है, दो पॉइंट बनते हैं। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो जाते हैं कब, अगर आप इनका ऑपरेशन करवा के जाते हैं तो। अदरवाइज ये पॉइंट भी क्लियर नहीं होते हैं। टिथ, नोज, नोज में अगर अपन बात करें डीएनएस हो जाता है एक तो। ईयर की अगर मैं बात करूँ, ईयर में पर्दे में छेद हो गए हैं या फिर कान के आसपास कुछ और दिक्कत है, तो ये भी ऐसे पॉइंट है। इन सब का ऑपरेशन या फिर जो भी ट्रीटमेंट होता है डॉक्टर से, आप ये सब करवा के जाएंगे तो ये आपके पॉइंट रीमेडिकल में 110% टूट जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर कुछ आपके पॉइंट ऐसे हैं जैसे कि डिजिटल ट्रेमर्स, ठीक, या फिर आपके आ गया फ्लैट फुट, नोकनी, या फिर अगर कोई फ्रैक्चर है, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट है जो आपके रीमेडिकल में टूटने के थोड़े कम चांसेस हैं। इनके 50-50 चांस होते हैं। डिपेंड करता है डॉक्टर पे और तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी परफॉर्मेंस कैसे रहती है। फ्लैट फुट वगैरह के लिए आपने कितनी एक्सरसाइज करी है, सेम नोकनी वगैरह, फ्रैक्चर वगैरह का तो बहुत ही कम चांसेस है कि वो क्लियर होगा। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट है जैसे कि ईसीजी, ईसीजी हो गया, बीपी हो गया। इनमें अगर आप डर गए या फिर और कुछ काम हो गया आपका, तो अब आपका ये पॉइंट क्लियर होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये तो मैंने बेसिकली आपको बता दिया कि कौन कौन से पॉइंट है जो कि आपके टूटते हैं और क्लियर होते हैं, नहीं होते। और मेरी मेडिकल में पास होने के चांसेस मैं बताता हूँ 90% होते हैं। मोस्टली कैंडिडेट्स के पास हो जाते हैं। जैसे कि अगर 30 कैंडिडेट है तो उसमें से समथिंग अराउंड 20 से 25 बच्चे हर बार पास हो ही जाते हैं। वो जो 5-6 बच्चे बचते हैं वही जिनका ज़्यादा ही पॉइंट, ज़्यादा ही बड़ी दिक्कत होती है, या फिर जो ऑपरेशन वगैरह नहीं करवा के आते हैं या ऐसे बिना ऑपरेशन चले जाते हैं, उनके दिक्कत होती है रीमेडिकल में। और मैं अभी आपको बता दूँ, एक भाई गया था अभी गाज़ियाबाद में, ठीक है। तो उसका क्या सीन था, उसके भी पॉइंट था, उसके पॉइंट था ईसीजी का, ठीक। तो ईसीजी के पॉइंट की बात ऐसी है कि उसने ईसीजी के रिगार्डिंग वो बाहर से भी वो करवा गया, तो बाहर भी उसकी ठीक आई, और बाकी उसका रीमेडिकल वगैरह हुआ वहाँ पे गाज़ियाबाद में, और उसके बाद उसको ग्रीन कार्ड मिल गया है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि आप अपनी जो भी चीज़ें आप उसका ध्यान रखें। डॉक्टर से, बाहर वाले डॉक्टर से एक बार चेक वेक करवा के जाएँ। अगर आपको कोई पॉइंट बन गया तो अगर ऑपरेशन की ज़रूरत है तो ऑपरेशन करवाएं, नॉर्मल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है नॉर्मल ट्रीटमेंट ले, टेबलेट वगैरह, ताकि आपका रीमेडिकल वगैरह वो आराम से क्लियर हो जाए। एंड आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी और आपको हेल्प भी करी होगी। तो इसी तरीके की अच्छी वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें इन वीडियोज़ को जो भाई मेडिकल के लिए जानने वाले हैं उनके लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।